अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। तबीयत की नासाजगी की वजह से 2 दिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, कोई वीडियो नहीं भेज सका। आज आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आज की खबरें भी बहुत अहम हैं। चंद अहम खबरें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नई दिल्ली पार्लियामेंट इजलास के 6ठे दिन पीर को अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत के बजट का मुआवजा महाभारत के चक्रव्यूह से किया। राहुल ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्म विवाह है, जो कमल के फूल की शक्ल में होता है। इसके अंदर खौफ और तशद्दुद होता है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल की शक्ल में तैयार हुआ है। उसका निशान वजीर आजम अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो हिंदुस्तान के साथ किया जा रहा है। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। इस पर हुक्मरान पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को रोकते हुए कहा कि आपके अरकान ने भी कई बार कहा है कि किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं लेना चाहिए जो ईमान का रुकन नहीं है। लोकसभा राहुल गांधी ने कहा कि आप कहते हैं तो मैं NSA, अंबानी और अडानी के नाम निकाल देता हूं और सिर्फ 3 नाम लूंगा। 46 मिनट की तकरीर में राहुल ने 4 बार अडानी अंबानी का नाम लिया, 2 बार मुंह पर उंगली रखी। राहुल ने हलवा सेरेमनी तकरीब का पोस्टर लहराया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अपना सर पकड़ लिया। स्पीकर ने राहुल को 4 बार टोका। राहुल ने कहा कि किसानों के लिए क्या किया? 3 काले कानून। किसान आपसे MSP की कानूनी जमानत मांग रहे हैं। आपने उन्हें सरहद पर रोक रखा है। किसान मुझसे मिलने यहाँ आना चाहते थे, आपने उन्हें यहाँ आने नहीं दिया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो ईवान में गलत न बोलें। राहुल ने कहा कि जब मैं वहाँ गया तब उन्हें आने की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा कि मुतवस्सत तबका बजट से पहले वज़ीर आज़म को सपोर्ट करता था। कोविड के ज़माने में जब थाली बजाने को कहा गया तो मुतवस्सत तबके ने दबाकर ताली बजाई। आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन की लाइट जलाओ तो मुतवस्सत तबके ने जलाई, लेकिन आपने मुतवस्सत तबके के पीठ में और सीने में छुरी मारी। अब मुतवस्सत तबका आपको छोड़कर इधर आने वाला है। अडानी और अंबानी पर राहुल ने कहा कि ये दोनों लोग हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे और कारोबार को कंट्रोल करते हैं। उनके पास हवाई अड्डे हैं, टेलीकॉम है। अब
वो रेलवे में जा रहे हैं। हिंदुस्तान की दौलत पर उनकी इजारादारी है। अगर आप कहते हैं कि हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हमें तो बोलना है। मुल्क में तकरीबन 73% दलित, कबायली और पसमानदा तबकात के लोग हैं। ये असल ताकत हैं, लेकिन उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। एक तस्वीर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसमें बजट का हलवा सेरेमनी में हलवा तकसीम किया जा रहा है। इसमें एक भी कबायली, दलित या पसमानदा अफसर नहीं नजर आता। 20 अफसरान ने बजट तैयार किया। हिंदुस्तान का हलवा तकसीम करने का काम 20 लोगों ने किया है। आपने एक अक़लियत और एक ओबीसी को देखा, लेकिन बाकी को तो तस्वीर में आने ही नहीं दिया। राहुल ने कहा कि 20 अफसरान ने मिलकर हिंदुस्तान का बजट बनाया है, जिसमें सिर्फ एक अक़लियती और एक ओबीसी अफसर है। बजट का हलवा तकसीम हो रहा है, लेकिन मुल्क के 73% लोग इसमें शामिल नहीं हैं। राहुल की तस्वीर दिखाने पर स्पीकर बिरला ने कहा, क्या आप अपोजिशन लीडर हैं? आपको मर्यादा रखनी चाहिए। चाहता था कि ज़ात पर मबनी मुरद्दमशुमारी का इशू उठाया जाए। 95% अवाम जानना चाहते हैं कि हमारी शिराकत दारी कितनी है, तकसीम कौन कर रहा है। वही 2 से 3% लोग, और तकसीम किन में होता है, वही 2 से 3% लोग। ज़ात पर मबनी मुरद्दम शुमारी से मुल्क बदल जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मुस्कुरा रही हैं। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। आपने जो ये चक्रव्यूह बना रखा है, इसे हम तोड़ने जा रहे हैं, और ये है ज़ात पर मबनी मुरद्दम शुमारी, जिससे आप लोग डरते और कांपते हैं। हम इस ईवान में ज़ात पर मबनी मुरद्दम शुमारी पास कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीने पहले मैंने 6-7 बड़ेयों के साथ काम किया। एक विश्वकर्मा जी ने से पूछा कि आप यहाँ बरसों से बड़े का काम कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि राहुल जी, मुझे दुख होता है कि मैं ये मेज़ बना रहा हूँ, लेकिन मैं इस शोरूम के अंदर नहीं जा सकता। मैं उस शोरूम के अंदर नहीं जा सकता जहाँ ये मेज़ रखी जाती है। एक मोचे ने मुझे बताया कि मुझे सिर्फ मेरे वालिद इज्जत देते हैं और कोई नहीं। राहुल की तकरीर के बाद वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट के
حوالے سے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں ان کا جواب وزیر خزانہ دیں گی، لیکن سرحد کی سیکیورٹی سے وابستہ حساس موضوع کو لے کر، اگنی ویروں کو لے کر جس طرح کی بات ایوان میں کہی گئی، اس سلسلے میں کبھی بھی ایوان کے سامنے بیان دینے کو تیار ہوں۔ اس پر راہل نے کہا کہ وزیر دفاع نے کہا تھا کہ اگنی ویر کے خاندان کو معاوضہ دیا گیا ہے، وہ بالکل غلط تھا۔ اگنی ویر کے خاندان کو معاوضہ نہیں بلکہ انشورنس دیا گیا تھا، یہ سچائی ہے۔